हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, बिंदास और मज़े में होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कहते हैं कि हमें वॉइस ओवर करना है और जो बेसिक ट्रेनिंग नहीं ले सकते या जिनके पास टाइम नहीं है सीखने का, और अगर वो वॉइस ओवर करना चाहें तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और उन चीज़ों का ध्यान रख के वो वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर भाषा पे आपका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि उसमें गहराई से आपको सीखना है हिंदी, पर हिंदी आपको पढ़ते बोलते आनी चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर आता है तो आप उसको देखकर रीड कर सकें पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, या आप अपने घर में खड़े होकर न्यूज़पेपर रीड करें। मैं हमेशा कहता हूँ, एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग पे। तो सबसे पहले तो यही बात कि आपके सामने कोई भी कागज़ है या कोई अखबार है, उसको देखकर आप कितना पढ़ पा रहे हैं, उसे देखकर कितना रीड कर रहे हैं। कहीं अटक भी रहे हैं तो वो थोड़े दिन की प्रैक्टिस, 4-5 दिन की, और शब्दों का थोड़ा बहुत, मतलब कई लोग ऐसे भी हैं जो शब्दों में गड़बड़ियाँ करते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ज की जगह ज कर देते हैं, कई लोग श की जगह स कर देते हैं। इस पर भी मैं कई बार आके चर्चा करता हूँ। तो शब्दों का थोड़ा बहुत नॉलेज कि आपको कहाँ क्या बोलना है, शब्द कौन सा कैसे बोलना है, इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। प्लस आपकी लिसनिंग पावर बहुत अहम रोल अदा करती है वॉइस ओवर में। सच में, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मुझे कोई लगता है वॉइस ओवर में तो वो है आपकी लिसनिंग पावर। अभी मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं पिछले हफ्ते की बात है, पिछले संडे की बात है। मैं बिज़ी था, मैं 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन गया हुआ था और मेरा पूरा दिन भर का शेड्यूल एकदम हेक्टिक था। तो कुछ चैनल्स हैं जिस पे मैं वॉइस ओवर करता हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट हैं, मैंने उनको बोला कि यार 2 दिन के लिए आप इनके चैनल पे वॉइस ओवर कर दीजिए, और मैंने उनकी ईमेल आईडी दी उन्हें, मेरे स्टूडेंट को, और मैंने कहा कि आप इन तक ये स्क्रिप्ट आपको भेजेंगे, आप इसको रिकॉर्ड करके उन्हें दे दीजिएगा, 2 दिन आपको करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कांटेक्ट किया, स्क्रिप्ट भेजी। मेरे जो स्टूडेंट थे उन्होंने स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड करके भेजा। और वैसे तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो ट्रेनिंग ले चुके हैं इस चीज़ की, पर कई बार हो जाती है गलतियाँ, क्योंकि मैं अगेन कि लिसनिंग पावर अगर आपकी उतनी तगड़ी नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है। एक्चुअली उस वॉइस ओवर के दौरान एक स्क्रिप्ट थी जीनत अमान जी की। जीनत अमान जी के बारे में कुछ ख़बर थी, कुछ अपडेट थी, वो देना था उन्हें। और उन्होंने जीनत की जगह बोला जिन्नत, क्योंकि लिखा हुआ था जिन्नत। अब मैंने जब वो पूरा रिकॉर्ड करके उन्होंने भेज दिया, वीडियो बना, मैंने देखा, मैंने कहा यार आपने जीनत की जगह जिन्नत बोल दिया। तो उन्होंने कहा अरे सर मिस्टेक हो गई, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा टीवी में, रेडियो में, कि जीनत अमान, अगर उन्होंने सुना होता कि वो जिन्नत नहीं है, वो है एक्चुअल में जीनत, तो वो उनका शब्द भी उस वक्त सही निकलता। वो जिन्नत नहीं बोलते, वो जीनत ही बोलते। तो कहने का मतलब ये है कि आपने अपने कान कितने चालू रखे हैं, कितने आप अपडेट रहे हैं, और किस तरह से आपने अपने कानों पर कोई भी ध्वनि, कोई भी साउंड, कोई भी वॉइस ओवर, कोई भी न्यूज़ एंकर जब कुछ बोलता है तो उसको कितने गौर से आपने सुना है, ये बहुत मायने रखता है। उसने कौन सा शब्द कहा था। कई बार जैसे मुझे कन्फ्यूजन हो जाता था शब्दों में। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फिर होता है, फिर नहीं होता है। फिर भी 95% लोग फिर को फिर बोलते हैं, और वो नमस्कार होता है उसको नमस्कार बोलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं। अभी तो केबीसी के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन जी ने भी उसे नमस्कार ही बोल दिया था। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में क्या है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने, जैसे मैं मेरी बात कर रहा था कि जैसे मुझे कभी कंफर्म करना होता था कि ये शब्द क्या सही है, तो मैं किसी से पूछता नहीं था। मैं एकदम पुराने गाने निकालता था और उसके वर्ड्स सुनता था कि जैसे अगर मुझे कंफर्म करना हो कि वो फिर है कि फिर है, तो एक पुराना गाना है कि जिंदगी के सफ़र में
गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो इस गाने में फिर था, जो पुराने लेखक थे, जो पुराने राइटर्स थे, जो गाने लिखा करते थे, वो उनके शब्द, उनका तलफ़्फ़ुज़ सब कुछ एकदम करेक्ट होता था। तो मुझे कभी जब कंफर्म करना होता था कि भाई ये शब्द सही है या गलत है, तो मैं पुराने गाने सुनता था और उन गानों में मुझे वो शब्द मिल जाता था, सुना ही आ जाता था। तो मेरे जहन में कानों के थ्रू मेरे दिमाग में वो चीज़ एक बसी होती थी कि भाई वो फिर नहीं होता, वो फिर होता है। तो फिर आओ, तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपके कानों को आपको बहुत एक वो कहते हैं ना कि चालू रखना पड़ेगा, एक चौकन्ना शख्स जिसे कहते हैं कि आपको कानों के थ्रू एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। प्लस अगर आप वॉइस ओवर करना चाहते हैं और अगर ऐसा शख्स वॉइस ओवर करता है जिसने कभी थिएटर ड्रामा किया हो, तो उसको बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि थिएटर में जब वो ड्रामा करते हैं तो उसमें नवरस होते हैं और अलग अलग तरह की विधाएँ होती हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि आपको इतना एक्सप्रेसिव होना है। कई बार कुछ डायलॉग्स उन्हें दिए जाते हैं जो उन्हें डिलीवर करना होता है स्टेज पे, तो वो डायलॉग बोल बोल के इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर उन्हें कभी वॉइस ओवर करने की ज़रूरत होती है तो वो इजीली जल्दी, जहां एक आम इंसान कुछ ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई वो अगर ध्यान में रख के करता है तो उसे हो सकता है शायद थोड़ा समय लग जाए, पर अगर किसी ने थिएटर ड्रामा किया है तो उसे कम समय लगेगा वॉइस ओवर करने में एज़ कम्पेयर टू जिसने थिएटर ड्रामा नहीं किया है उसके। तो ये था मेरा एक वीडियो और यही मैंने सोचा कि काफ़ी सारे लोग मुझे कहते थे कि भाई हम बिना ट्रेनिंग के अगर हमें वॉइस ओवर करना है तो हम कैसे करें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं फिर से रिवाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग या फिर आपके सामने कोई स्क्रिप्ट या कागज़ में कुछ भी लिखा हुआ है तो आपको उसे रीड करना एकदम सही से आना चाहिए कि आप बोल रहे हैं एकदम फ्लो में और एक एक शब्द सुनाई दे रहा है, उसे आप खड़े होकर रीड कर पा रहे हैं जल्दी स्लो। ठीक है। दूसरी बात, आपको सुनना बहुत अच्छे से है। ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर शब्द पे थोड़ी बहुत अच्छी कमांड, उतनी ज़्यादा नहीं पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत कमांड होना शब्दों पे और उस भाषा पे ज़रूरी है। तो ये था मेरा एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा उन लोगों के लिए, ख़ासकर जो चाहते हैं कि हम वॉइस ओवर करें और वो ट्रेनिंग लेने का अगर उनके पास टाइम नहीं है तो। साथ में एक चीज़ और, बीइंग एक्सप्रेसिव, जब भी आप रिकॉर्ड कुछ करते हैं तो जो भी भाव उस स्क्रिप्ट में आ रहा है वो एक्सप्रेशन भी उस वक्त आपके चेहरे पे निकल रहे हों। तो बस इतनी बातों का आप ध्यान रखें और आप ट्रेनिंग ना लेते हुए भी अच्छा खासा वॉइस ओवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।